आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी और बेचैन माहौल से होती है। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान आने वाला होता है। आर्यवर्धन अपने कमरे में फाइलें देख रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। उसे बार बार अनु की बातें याद आ रही होती हैं। अनु के चेहरे की वह बेचैनी, उसकी आंखों में छिपा डर और उसके शब्दों में सच्चाई की झलक। आर्यवर्धन समझ नहीं पा रहा कि आखिर अनु उससे कुछ कहना चाहती है या किसी बात को छिपा रही है। इसी बीच अनु नीचे हॉल में खड़ी होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। आज अनु ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। वह राजनंदिनी से बात करना चाहती है, आमने सामने। अनु को लगता है कि अगर आज उसने चुप्पी नहीं तोड़ी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसे डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का है कि कहीं सच्चाई हमेशा के लिए दब न जाए। दूसरी तरफ राजनंदिनी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान होती है। उसे अंदेशा हो चुका होता है कि अनु कुछ न कुछ करने वाली है। राजनंदिनी मन ही मन सोचती है कि अनु चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह उसे आर्यवर्धन से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट जन्म ले लेती है। कहीं अनु को कुछ पता तो नहीं चल गया। जब अनु आर्यवर्धन के सामने आती है, तो आर्यवर्धन उसकी हालत देखकर चौंक जाता है। अनु की आंखें नम होती हैं, आवाज कांप रही होती है। अनु कहती है कि उसे आज राजनंदिनी से बात करनी है, बहुत जरूरी बात। यह सुनते ही आर्यवर्धन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अनु अचानक राजनंदिनी से बात क्यों करना चाहती है। आर्यवर्धन के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। क्या अनु को कुछ पता चल गया है? क्या राजनंदिनी ने फिर से कोई नई चाल चली है? आर्यवर्धन अनु को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि राजनंदिनी से बात करने का कोई फायदा नहीं, वह सिर्फ बातें घुमा सकती है। लेकिन अनु इस बार बेहद मजबूत नजर आती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसे खुद सच्चाई जाननी है और अब वह किसी के डर से पीछे नहीं हटेगी। अनु के इस बदले हुए रूप को देखकर आर्यवर्धन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर राजनंदिनी को जब पता चलता है कि अनु उससे मिलने आ रही है, तो वह अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल